सर जी आपको खाना कैसा लगा? सर बेहतरीन था माशाल्लाह, मज़ा आया। ओके सर। सर मौसम भी बाहर बहुत अच्छा है और सरसों के फूल भी सैडों पर लगे हुए हैं और बहुत खूबसूरत मंजर है। इधर साइड तो सफ़ेदे आ गए। अच्छा सर, डैश डैश सवाल नंबर। जी जी। सर वैसे कितने सवाल मैंने पूछ लिए, कोई है आपको आइडिया? नहीं सर। सर देखो मैं बहुत कम सवाल करता हूँ कि आपको याद ही नहीं। सर आप डेमो अकाउंट पर इतना ज़ोर क्यों देते हैं? और अगर डेमो अकाउंट यूज़ करना चाहिए, ये तो मैं नहीं पूछूंगा कि क्यों करना चाहिए, डेमो अकाउंट कितना टाइम यूज़ करना चाहिए? 2 4 5 घंटे, 10 दिन, कितना कुछ रिकमेंडेशन है आपकी इस पर? सर बहुत अच्छा सवाल है। पिछले भी पूरी सीरीज़ के अंदर, पिछले ट्रैवल के अंदर हमने डेमो अकाउंट के बारे में बहुत ज़्यादा बातें की थी। और डेमो अकाउंट सर ज़रूरी इसलिए है क्योंकि डेमो अकाउंट, जैसे मैंने पहले भी कहा था, कि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास कि जिसको अवेल करते हुए हम रियल पैसा इन्वेस्ट करने से पहले ये पता चला सकते हैं कि जब हम रियल पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे रिज़ल्ट क्या आएंगे। लेकिन डेमो अकाउंट यूज़ कितना करना चाहिए? बहुत सारे हमारे पास ट्रेडर्स आते हैं, वो कहते हैं जी हमें जनाब डेमो अकाउंट यूज़ करते हुए 6 महीने हो गए हैं लेकिन अभी भी हम प्रॉफिटेबल नहीं हैं। डेमो अकाउंट यूज़ कैसे करना चाहिए और कितना करना चाहिए, इसका भी प्रॉपर अप्लाई जहन में आपके होना चाहिए। एक तो ये कि डेमो अकाउंट यूज़ करने का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप सुबह से लेकर शाम तक डेमो पे अन्यवार ट्रेडिंग करते रहें। वो ट्रेडिंग किसी काम की नहीं है, आप चाहे सारी ज़िंदगी डेमो अकाउंट यूज़ करते रहें। असल चीज़ ये है कि डेमो अकाउंट को यूज़ करने का मतलब, आप डेमो अकाउंट को अपनी उस स्ट्रेटजी या मैकेनिज़्म के तहत यूज़ करें जिस सिस्टम के तहत आपने रियल पे काम करना है। फ़र्ज़ करते हैं आप कहते हैं जी मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न्स को फॉलो करना है और रियल अकाउंट पे जब जाऊंगा तो कैंडलस्टिक पैटर्न्स के साथ ही मैंने ट्रेड करनी है, तो डेमो अकाउंट के ऊपर प्रैक्टिस भी आपकी उन्हीं सेम कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर ही होगी, तभी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि जी मैंने डेमो अकाउंट तो बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया, मैंने हज़ारों ट्रेड्स कर लिए हैं लेकिन वो किसी प्रॉपर मेथड के तहत नहीं है, और आप रियल अकाउंट पे जाके कहते हैं जी कि अब मैंने बुलिश इंगल्फिंग को यूज़ करके ट्रेडिंग करनी है, तो वो प्रैक्टिस जो आपने कर ली है वो आपके किसी भी काम की नहीं है। तो डेमो अकाउंट पहली चीज़ कि यूज़ करें, इस तरह से करें कि एक स्ट्रेटजी को फिक्स करें, एक सिस्टम को माने और उसके साथ ट्रेडिंग करें डेमो अकाउंट के ऊपर, तभी आपको लाइव अकाउंट के ऊपर सही रिजल्ट्स मिलेंगे। दूसरा, कितने टाइम हमें डेमो अकाउंट को यूज़ करना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सर देखें, एक डॉक्टर, एक वकील, एक इंजीनियर कोई एक दिन में नहीं बन जाता। डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बनने के लिए आपको तकरीबन 4 से 6 साल का अरसा लगता है। एक प्रॉपर फील्ड में आने के लिए 4 से 6 साल आपको एक प्रॉपर अदारों से एजुकेशन हासिल करनी पड़ती है। लेकिन और वहाँ पे इतना कंपटीशन भी नहीं है जितना फॉरेक्स मार्केट के अंदर हमारा कंपटीशन है। हमें फॉरेक्स मार्केट के अंदर कामयाब होने के लिए हज़ारों नहीं, लाखों, बल्कि करोड़ों ट्रेडर से बेहतर होना पड़ेगा, तभी हम कामयाब हो सकेंगे। अब ऐसी फील्ड जिसमें इतना ज़्यादा कंपटीशन है, हमें लगता है कि हम जनाब 2-4 दिन हफ्ता ट्रेडिंग करेंगे डेमो अकाउंट के ऊपर और हमें ट्रेडिंग आ जाएगी और हम कामयाब हो जाएंगे, तो सर ऐसा मुमकिन नहीं है। डेमो अकाउंट के ऊपर जो मेरी रिकमेंडेशन है वो ये कि कम से कम 6 महीने डट के ट्रेडिंग करनी चाहिए। और उसमें 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी। नंबर 1 कि किसी एक स्ट्रेटजी को, एक सिस्टम को फॉलो करके ट्रेड करें। ये नहीं है कि एक दिन ट्रेडिंग एक तरह से कर ली है, दूसरे दिन ट्रेडिंग आप किसी दूसरे मेथड या स्ट्रेटजी के साथ कर रहे हैं। किसी एक चीज़ को पकड़ लें, एक फार्मूले को पकड़ लें, उसी फार्मूले के साथ लगातार ट्रेडिंग करें कम से कम 6 महीने। और कम से कम आपको दिन के 8 घंटे देने चाहिए डेमो अकाउंट की प्रैक्टिस में। ये नहीं है कि जनाब आप रोज़ाना 15 मिनट डेमो अकाउंट की प्रैक्टिस को दें और आप कहें 6 महीने के बाद अब जी मेरी प्रैक्टिस पूरी हो गई है। और 6 महीने के बाद भी ये कुछ 6 महीने को आदमी रूल नहीं है। असल चीज़ ये है कि उन 6 महीनों के बाद आप प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डेमो अकाउंट पे करने लग जाएं, तब हम कहेंगे कि हाँ वाकई आप अब प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग रियल अकाउंट पे कर सकते हैं। और एक चीज़ और ज़हन में रखें कि अगर आप फ़र्ज़ करते हैं कि डेमो अकाउंट के ऊपर 80% प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो जैसे ही आप लाइव अकाउंट पे जाएंगे
आपकी ये परसेंटेज गिर के 40 से 50% पे आ जाएगी। उसकी वजह ये कि डेमो अकाउंट के ऊपर आप जितनी मर्जी सीरीज होकर ट्रेडिंग करें, जब आप अपने लाइव पैसे के साथ ट्रेडिंग करेंगे, अपने ज़ाती पैसे के साथ ट्रेडिंग करेंगे, तो इमोशंस वहाँ पे आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो जाएंगे और आपकी एक्यूरेसी नीचे गिरेगी एक दफ़ा। लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगी, आप जैसे जैसे काम करेंगे वैसे वैसे आपकी एक्यूरेसी जो है वो बेहतर हो जाएगी और तेज़ी से बेहतर हो जाएगी, क्योंकि आपने डेमो पे अपना काम पूरा किया होगा। लेकिन अगर किसी ने डेमो पे काम किया ही नहीं है तो फिर लाइव अकाउंट के ऊपर उसकी एक्यूरेसी जो है बेहतर होते होते उसके बहुत सारे अकाउंट वाश कर जाती है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें और फिर डेमो अकाउंट के ऊपर काम करें। जी सर, ठीक हो गया। सर एक और सवाल, आपने हमें बताया था कि जब आप टैक्स सेट करते तो आपने तो बाकायदा रजिस्टर लिखे। जी बिल्कुल, ट्रेडिंग जर्नल्स होते हैं, हम इंशाल्लाह उसके बारे में वीडियो लेके आऊँगा। लेकिन वो वीडियो इस तरह से ट्रैवलिंग पे नहीं बन सकेगी, वो बाकायदा हम ऑफिस में बैठ के वीडियो बनाएंगे, जर्नल वगैरह बनाना सिखाएंगे कि किस तरह से ट्रेडिंग जर्नल बनाए जाते हैं। डेमो अकाउंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जर्नल मेंटेन करें, ताकि आपको पता हो कि आपने क्या गलतियाँ की हैं और क्या कहाँ पे आप सही हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। जी सर, बेहद शुक्रिया आपका। शुक्रिया सर।